अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क भर में होने वाले स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के हवाले से। रोज़ाना सैकड़ों शहरी सड़कों, बाज़ारों, गलियों और मोहल्लों में डाकुओं, चोरों और राहज़नों के हाथों अपनी कीमती अशिया से महरूम हो जाते हैं। डकैती, चोरी और राहबरी की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि सड़कों पर फुल प्रूफ पेट्रोलिंग प्लान जो है उसको तरतीब दे दिया गया है। डाकुओं और चोरों के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन भी किया जा रहा है, मगर इसके बावजूद सैकड़ों शहरी रोज़ाना तलाई ज़ेवरात, मोबाइल फ़ोन, नकदी, गाड़ी और मोटरसाइकिल से महरूम हो जाते हैं और पुलिस के दावे महज दावे ही बनकर रह जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। कराची, यहाँ कोई भी कभी भी कहीं भी लूट लिया जाता है। रोशनियों के शहर में दंदनाते लुटेरों से अवाम ना सड़कों पर महफूज हैं, ना घरों में और ना ही कारोबारी मराकज़ में। रवां साल कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की 35,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरियों से 11,800 से जायद मोबाइल फोन छीने या चोरी किए गए। 19,000 से जायद मोटरसाइकिलें छीनी गईं, जबकि 1,900 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी हुई। इस साल छीनी गई गाड़ियों की तादाद अब तक 70 तक पहुँच चुकी है और 907 चोरी की गई हैं। पुलिस के मुताबिक घरों में चोरियों और डकैतियों की 183 वारदातें, जबकि फैक्ट्रियों, दफातर और दुकानों में लूट मार के 610 वाकयात सामने आए। कराची में इन जराइम पेशा अफराद की दीदा दिलेरी का आलम यह हो चुका है कि ये अब शहरियों पर गोलियां बरसाने से भी नहीं चूकते। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लूट मार के दौरान फायरिंग के वाकयात में अब तक 35 शहरी कत्ल और 165 जख्मी हो चुके हैं। कोई महफूज ही नहीं है कराची के अंदर। कोई एक आदमी बोल दे कि आज तक मैं नहीं लूटा, मैं मान ही नहीं सकता। मैं ऑफिस से आ रहा था वेस्ट वारब से सीधा घर की तरफ, भैया न्यूटन ये मेरे रोड की पहली गली में ये लोग मुझे मिले। मुझे कहा भाई पिस्टल निकाल के मोबाइल ले लिया, थोड़ा हाथापाई किया, इतने में उसने दूसरे वाले ने पीछे बैठे बैठे टीटी निकाल के मेरे पे गोली चला दी। दो फायर किए, एक मुझे लगा, एक लेडीज़ को, एक बच्चे को भी लगा किसी को। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से किए गए तमाम इक़दामात नाकाम हैं। पुलिस अफसरान मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए कभी स्केटिंग फोर्स तो कभी एंटी स्ट्रीट क्राइम्स जैसे स्क्वाड के क़याम के ऐलानात करते हैं, जो खबरों की जीनत बनने के बाद किसी इलाके या सड़क पर दिखाई नहीं देते। ये चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं होगा ना, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। पब्लिक सेफ्टी कमीशन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बनी थी, उसका भी मकसद यही था कि जी जो पुलिस की शिकायत हैं वो वहाँ पर दर्ज हों या वो उनको एंटरटेन करें और उसको हैंडल करें। मगर आपने देखा होगा कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन की मेरे ख्याल में एक मीटिंग या 2 मीटिंग के अलावा कोई मीटिंग ही नहीं हुई, मगर वो भी हमें ग्राउंड पे बिल्कुल मैं समझता हूँ उन्होंने कोई काम नहीं किया और ना वो लगता नहीं है कि गवर्नमेंट भी उसमें इंटरेस्टेड है कि वो कुछ काम करे। और सितम बालाए सितम के अब खुद पुलिस अफसर और अहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और जराइम की सरपरस्ती में मुलव्विस पाए जा रहे हैं। तो मोबाइल आई नीले रंग की और उसमें 10 से 12 अफराद मसला सादा लिबास में अंदर दाखिल हो गए और अचानक आके हमें होल्ड कर लिया गया और हमें दर्दो खौफ किया। हमारी आंखों पे पट्टी बांधी, नाम पूछे, 3 लाख रुपए देकर मेरे कज़न ने हमें वहाँ से आज़ाद कराया। तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि इन वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िम कानूनी पेचीदगियों और कमज़ोर प्रोसिक्यूशन का फ़ायदा उठाकर ज़मानतें हासिल कर लेते हैं। देखिए, सरकारी वकील का जो किरदार है, उनको प्रोसिक्यूशन का जो आईओ बना कर लाता है केस, उसको प्रेजेंट करना उसे करता होता है। अपने पास से उसने कुछ भी नहीं कहना होता। ये सफाई के वकील होते हैं हम लोग, अपने पास से तकरीरें करते रहते हैं लंबी लंबी लंबी।
प्रोसिक्यूशन वाले को अपने पास से कुछ नहीं कहना, जो फाइल में लिखा है वही पढ़कर सुनाना है, अदालत के गोश गुजार करना है। अब नीचे आपका आईओ जो है आधे केसों में वो पैसे लेके सी क्लास लगा रहे होते हैं। कराची के गली मोहल्लों में सरेआम लूटमार करते मुसल्लह लुटेरों का खौफ शहरियों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ और माशरे में मनफी रुझानात के बढ़ने का बाइस भी बन रहा है। किसी के साथ भी ऐसा वाक़या होगा तो पूरा का पूरा घर सहम जाएगा ना, और जब घर सहम जाएगा तो सहमने का एक इमीडिएट रिस्पांस ये होता है कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। इनिशियली तो घर से निकलना वो आदमी छोड़ देता है कुछ दिनों के लिए, या उन इलाकों में जाना छोड़ देता है, उससे आइसोलेशन पैदा होगा, ज़ाहिर इंटरेक्शन कम हो जाएगा। इस आइसोलेशन में बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां जन्म लेती हैं या उनके लिए एक ज़रख़ीज़ ज़मीन फराहम करती हैं। स्ट्रीट क्राइम्स का जिन मुल्क के माशी मरकज़ की कारोबारी सरगर्मियों पर भी असरअंदाज हो रहा है और यहाँ कारोबार भी इन वारदातों की भेंट चढ़ रहा है। जिंदगी अदाब हुई हुई है भाई, कारोबार वैसे देखो ना सन्नाटे पड़े हुए हैं, आपके सामने ही है, आप देख सकते हो। लोगों का कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं। आप मार्केट में खड़े देखें, पूरी मार्केट में आप कैमरा घुमा के अपना देखेंगे, कोई कस्टमर पूरी मार्केट में नज़र आ नहीं रहा। बेरोजगारी बढ़ेगी तो स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होगा और मजीद हो रहा है इस वक्त भी। ये तो समाज दुश्मन अनासिर हैं, ये तो इनका तो पेशा है लूट मार कत्ल गारतगरी करना। अब इतनी पुलिस तो उन्होंने जो आला हुक्काम है उनके ऊपर लगा रखी है, वज़ीरों पे मुशीरों पे, उसका क्या होगा, उसका कौन जवाब दिए। कराची में दिन चढ़े तो लूट मार और रात आए तो मार धाड़। रोशनियों के शहर में अमन अमान कायम करने के लिए खुसूसी इक़दामात नागुज़ीर हो चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी और गैर कानूनी असलहे की फरावानी यकीनन कराची में बढ़ते जराइम की बुनियादी वजूहात हैं, लेकिन महकमा पुलिस में रिश्वत सितानी, अफसरों की अपने फ़राइज़ से रूगर्दानी और शहरियों का पुलिस से मुतनफ़िर हो जाना जराइम के सद्देबाब में बड़ी रुकावट हैं। बाबर सलीम, GNN, कराची। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर देखी आपने ये खसूसी रिपोर्ट। अब हम आपको लिए चलते हैं लाहौर के इलाका टाउनशिप में, जहां पर पुलिस डकैती और रहबरी की वारदातें करने वाले एक गिरोह के ख़िलाफ़ कर रही है वसी पैमाने पर क्रैकडाउन। पुलिस का ये क्रैकडाउन कामयाब होता है या नाकाम? शहरियों के साथ वारदातें करने वाले इन डाकुओं को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब होती है या फिर नाकाम लौटती है? पुलिस के इस ऑपरेशन के बारे में हम आपको करेंगे लम्हा ब लम्हा आगाह। हमारे साथ रहिएगा। मैं आ गया हूं थाना टाउनशिप में और मेरे साथ मौजूद हैं SHO मुस्तनीर अहमद ख़ान। तो हम उनसे पूछते हैं कि किन जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ वो क्रैकडाउन कर रहे हैं और आया जिन जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ वो क्रैकडाउन कर रहे हैं वो किस नौयत की वारदातों में लाहौर पुलिस को मतलूब है। मुस्तनीर, बताइएगा कि कौन से ऐसे जराइम पेशा अनासर हैं जिनको आज आप गिरफ़्तार करने के लिए जा रहे हैं? सदर डिवीज़न में डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। उसके लिए DI साहब ऑपरेशन, SSP साहब ऑपरेशन और SP साहब सदर ऑपरेशन ने हमें टारगेट दिए जिस पे हम काम कर रहे हैं। पिछले दिनों 29/3 को यहाँ पे एक्साइज के मुलाजम के साथ एक वारदात हुई थी जिसमें वो कैश लेके बैंक में जमा कराने जा रहे थे और डाकुओं ने उसे रास्ते में रोक के फायर करते हुए उनसे 44 लाख की रकम जो छीन के ले गए थे। आज हम उनकी सरकोबी के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम एक्शन कर रहे हैं। अच्छा मुस्तनीर, आपने क्या हिकमत अमली तरतीब दी है इन डाकुओं की गिरफ़्तारी के लिए और क्या अपने साथ आपने कोई अपने जवानों को इस बारे में ब्रीफिंग भी दी है? जी बिल्कुल, ब्रीफिंग दी है हमने, सारी उनकी इन्फॉर्मेशन ली है। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद रेडिंग पार्टी तश्कील दी है, उनको प्रॉपर जो है हमने अब ब्रीफ किया है किस तरह हमने एक्शन करना है, किस तरह हमने मामला ये करना। आप समझते हैं कि वो डाकू कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे? हमने जितना वर्क किया इंशाअल्लाह ताला उसमें हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ भी है कि वो हमारी गिरफ्त में ज़रूर आएंगे। और अगर वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हैं तो टिट फॉर टैट है। आपने बातें सुनी SHO टाउनशिप इंस्पेक्टर मुस्तनीर अहमद ख़ान की। उनका कहना है कि अगर डाकू फायर करेंगे तो हम भी जवाबी फायर करेंगे और इसके साथ साथ उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि आज हर सूरत वो कानून शिकन कानून की गिरफ्त में होंगे। पुलिस कैसे कार्रवाई करती है और किस तरह ये मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त में आते हैं हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ।
सनाउल्लाह नफरी सारी इकट्ठी टाउनशिप करो। पुलिस रेड के लिए तैयार है, जवानों को इकट्ठा कर लिया गया है और अब SHO ने ब्रीफिंग देंगे और ब्रीफिंग में उन्हें बताया जाएगा कि इस रेड को किस तरह कामयाब करना है। पुलिस पार्टी रेड के लिए तैयार है। टाउनशिप पुलिस जा रही है उन डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए जिन्होंने चंद रोज़ कबल एक्साइज के मुलाजिम को लूटकर उससे 45 लाख रुपए छीने थे। अब देखना यह है कि पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करती है या फिर थाने में नाकाम लौटती है। ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। बताइएगा कि वो जगह यहाँ से कितने फासले पर है जहाँ पर आपको डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला? यहाँ पर तकरीबन 30 मीटर के करीब है जहाँ पे हम जाएंगे। जी बिल्कुल। तो अब क्या हिकमत अमली है? 2 टीमें आपने तश्कील दे दी? 2 टीमें, एक दूसरी साइड से आएंगे, एक साइड से हम जा रहे हैं। अब पुलिस ने 2 टीमें तश्कील दे दी हैं। रेड जो है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। जवान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह की जानिब बढ़ रहे हैं जहाँ पर डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला है। फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। दोनों जानिब से मुसलसल फायरिंग जो है वो की जा रही है। अब पुलिस आहिस्ता आहिस्ता उस जगह की जानिब आगे बढ़ रही है जहां उन्हें डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला है और वहीं से डाकू जो है वो पुलिस पर भी फायरिंग कर रहे हैं जबकि पुलिस भी जवाबी फायरिंग कर रही है। अब इसका ड्रॉप सीन क्या होगा वो हम आपको दिखाते हैं। तो मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें जो है वो आपको सुनाई दे रही है। पुलिस के जवान आगे की जानिब बढ़ रहे हैं जबकि सामने से भी डाकू जो है वो पुलिस पर मुसलसल फायर किए जा रहे हैं। फायरिंग का ये सिलसिला जारी है। पुलिस डाकुओं की जानिब तेजी से आगे की जानिब बढ़ रही है। फायरिंग के तबादले के बाद इन 4 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनको तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई के बाद 4 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़मान ने गिरफ्तारी से कबल पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की थी। ताहम जवाबी फायरिंग के बाद अब ये चारों मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त में हैं जिन्हें तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल किया जा रहा है। दौरान तफ्तीश ये मुल्ज़मान कितनी वारदातों का इंकशाफ करते हैं इस बारे में भी मालूम होगा। तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद प्रोग्राम फर्दे जुर्म में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आपने देखा कि टाउनशिप पुलिस ने किस तरह कार्रवाई करते हुए एक्साइज मुलाजम को लूटने वाले खतरनाक डाकुओं को फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का सिलसिला भी जारी है जिसमें उनसे अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। यहाँ अब हम आगे हैं SP सदर हसन जावेद भट्टी के पास, तो उनसे पूछते हैं पुलिस की इस कार्रवाई के हवाले से। आइए हमारे साथ।
मेरे साथ मौजूद हैं एसपी सदर ऑपरेशन हसन जावेद भट्टी। तो हम उनसे पूछते हैं पुलिस की इस कार्रवाई के हवाले से। हसन, एक वारदात होती है आपके इलाके में, एक्साइज मुलाजमीन से पैसे छीने जाते हैं, किस तरह इस वारदात को आप ट्रेस करते हैं और क्या मुहरकात जो हैं वो इस वारदात के पीछे आपको नज़र आते हैं तफ्तीश के दौरान? कि जैसे आपने बताया कि ये एक महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुलाजिम के साथ वारदात हुई और जो ज़्यादा सनसनीखेज़ बात थी कि इसमें उन्होंने फायर भी किया था उसकी गाड़ी पर। तो मैं फौरी तौर पे मौके पर पहुंचा क्योंकि इसमें एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था और जो रकम गई थी वो भी तकरीबन 45 लाख के करीब थी। तो इसमें फिर हमने स्पेशल टीमें तश्कील दी, कुछ ने जो है वो जियो फेंसिंग और CDRs पे काम किया। इसके अलावा हमने जो CCTV फुटेजेस हैं उनको कलेक्ट किया और उस पर काम करते रहे टेक्निकली। फिर ग्राउंड इंफॉर्मेशन भी हमने हासिल की कि यहाँ पे कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वारदात में मुलव्वस हो सकते हैं। फिर मुख्तलिफ़ पहलुओं पे काम करते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस केस को ट्रेस किया और उनसे लूटी हुई रकम भी बरामद की। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप ख़ुद मौका पर गए, मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहकीकात की और गैंग को जो है आपने ट्रेस किया, किन पहलुओं पर तफ्तीश की ये आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे? तफ्तीश जैसे मैंने आपको बताया, एक तो टेक्निकल साइड थी इसकी, जिसमें हमने CCTV फुटेजेस जो हैं सेफ सिटी के कैमरास में टीम भेजी, वहाँ से फुटेजेस कलेक्ट की, उसको बड़ी माइन्यूटली हमने स्टडी किया। इसके अलावा एक टीम थी जो ग्राउंड पे जाके रेकी करती रही कि वहाँ पे किस तरह के लोग आकर बैठते हैं, किस इलाके से वहाँ पे क्रिमिनल्स आ सकते हैं जिन्होंने ये वारदात की होगी। फिर हमने पास्ट क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड भी चेक किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो वारदात के दौरान फायर कर सकते हैं। और इसी तरह एक टेक्निकल टीम थी जिसने वहाँ पे जियो फेंसिंग के कोऑर्डिनेट्स कलेक्ट किए, डेटा को एनालाइज़ किया, CDRs को स्टडी किया। फिर इन सब टीम्स को हमने इकट्ठे बिठाया और उनकी जो एफ़र्ट्स थी उनको कोऑर्डिनेट किया और उसकी मदद से हमने जो है इन क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया। फिर रेडिंग पार्टी थी जिसने इनको गिरफ़्तार किया और फिर तफ्तीश के दौरान इनसे चीज़ें बरामद की। अच्छा, अब तक की तफ्तीश में क्या इंकशाफात सामने आए हैं? इन्होंने कितनी वारदातें की, कितने लोगों को लूटा, कब से ये शहर में सरगर्म अमल थे? इनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो उनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये बेसिकली उबाश किस्म के लड़के हैं जो रात को बैठ के मंशियात वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं और फिर उसी का ख़र्चा निकालने के लिए वो इस तरह की जराइम पेशा एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं। तो इनका पुराना रिकॉर्ड है इस इलाके में, पहले भी ये वारदातें करते रहे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जेल में है और वारदातों में कमी आएगी। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि मुल्ज़मान जो है ये नशा करते थे या दीगर इनकी गैर अखलाकी एक्टिविटी थी, तो क्या समझते हैं कि हर जुर्म के पीछे देखा जाए तो मंशियात का इस्तेमाल नज़र आता है? तो इस लानत के तदारक के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? इसके हवाले से भी हमारी पूरे लाहौर में स्पेशल क्रैकडाउन मंशियात के ख़िलाफ़ चलता रहता है। और ये बेसिकली जो मैंने आपसे बात की, ये कोई भी जराइम पेशा फ़र्द जो है वो इसी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेता है। पैसे वो छीनता है या चोरी करता है या गन पॉइंट पे छीनता है, उसके बाद वो लाजमी सी बात है कि इलीगल एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व होता है जिसमें मंशियात सरफ़हरिस्त आती है। और इसके ख़िलाफ़ स्पेशल कैंपेन चलती रहती है, ड्रग एडिक्ट्स के ख़िलाफ़ भी चलती है, फिर मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन जारी रहता है। तो उसके ख़िलाफ़ भी हमारी एफ़र्ट है कि जितना कम से कम कर सकें उसको करें ताकि जराइम पे वाज़े फ़र्क नज़र। आपकी डिवीज़न हसन साहब पोश और मज़ाफ़ाती इलाकों पर मुज़य्यन है, मुश्तमिल है और आपकी डिवीज़न शहर के दीगर डिवीज़नों की निस्बत यहाँ पर संगीन नौइयत के जराइम जो है इसकी शरह में भी इजाफ़ा देखने में आ रहा है। तो ऐसी वारदातों की रोकथाम के लिए आपने क्या पेट्रोलिंग प्लान तरतीब दिया है बतौर SP ऑपरेशन, और इसके साथ साथ आपने थाने की सतह पर ऐसे क्रिमिनल्स की डोर नॉकिंग के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें एक तो ये है कि इस डिवीज़न का सबसे बड़ा एरिया है लाहौर की डिवीज़न्स के हिसाब से, फिर इसके साथ मुख्तलिफ़ अज़ला की बाउंड्रीज़ भी लगती हैं जैसे कसूर हो गया। और जो बात आप कर रहे हैं उसके वाले से हमने बड़ी इफ़ेक्टिव पेट्रोलिंग प्लान डिवाइस किया है जिसमें डॉल्फिन, पीरू और थाने के अपने मुहाफ़िज़ हैं उनकी कोऑर्डिनेशन करवाई है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं ताकि वो एक टाइम पे मुख्तलिफ़ एरियाज़ को कवर करें। ऐसा ना हो कि एक ही जगह पे सारे वो फिर रहे हों। SHOs की डॉल्फिन की टीम्स के साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया है, उनको एजुकेट किया है कि किस तरह का क्राइम किस वक्त और किस जगह पे उस थाने में हो रहा है।
और जब से मैं आया हूँ तो इस इफ़ेक्टिव पेट्रोलिंग की वजह से हमने काफ़ी जो है जराइम को नीचे, शरह को नीचे लेकर आए हैं और मज़ीद भी इंशाअल्लाह ताला इस पर हम काम कर रहे हैं, पेट्रोलिंग को इफ़ेक्टिव कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपने बात की डोर नॉकिंग के हवाले से, वो भी हम करते हैं कि जिसका फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड होता है, तो तमाम थाना जात में वो लिस्ट सर्कुलेट की हुई है, रोज़ाना की बेसिस पे हम रेड करवाते हैं और फिर उनको गिरफ़्तार किया जाता है, उनसे इंटेरोगेट किया जाता है क्या ये बंदा अब मज़ीद किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस है या नहीं है, और अकॉर्डिंगली फिर उसका डिस्पोज़ल होता है। तो ये पेट्रोलिंग और डोर नॉकिंग के सिस्टम के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि अपने क्राइम को प्रिवेंट करें। अच्छा हसन, जैसे कि आपने बताया कि संगीन जराइम में मुलव्वस मुल्ज़मान की डोर नॉकिंग का भी सिलसिला जारी है, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे इक़दामात से जो संगीन जराइम की शरह है वो कंट्रोल में आएगी? और दूसरा, क्या वजह है कि आए दिन आप गैंग्स भी पकड़ते हैं, डाकू भी पकड़ते हैं, चोर भी पकड़ते हैं, मगर इसके बावजूद वारदातें जो हैं उनका तसलसल जो है वो भी जारी रहता है? इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, ज़रा वो भी बताइएगा। जी, इससे जो आपने बात की डोर नॉकिंग से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है कि जो क्रिमिनल बंदा होता है उसको पता होता है कि पुलिस मेरे पीछे है, मैं जब भी दोबारा ये नियत करूँगा कि मैंने फिर कोई जुर्म करना है तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। और उसको जब रेगुलरली डोर नॉकिंग होती है तो उससे पुलिस को उसकी एक्टिविटीज़ का भी अंदाज़ा होता है कि अगर एक बंदा अपना घर छोड़ रहा है रात के टाइम, वो नहीं अवेलेबल होता, तो इसका मतलब है वो किसी न किसी गलत काम में मुलव्वस होगा, या उसे सवालों जवाब इंटरव्यू उसका ब्रीफली किया जाता है तो पुलिस वाले अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या ये दोबारा से जराइम पेशा अफराद के साथ मुलव्वस हो गया या इसने एक सादा ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया। इसके अलावा जो बात है जो मैंने एक ऑब्ज़र्व की है, वो आप ये पूरा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की आप वीकनेस कह सकते हैं कि वही लोग बार बार जो है एक ही क्राइम में मुलव्वस पाए जाते हैं और उनको सज़ा होने की बजाय वो दोबारा बहुत जल्द वापस उन्हीं गलियों पे आके उसी क्राइम में मुलव्वस हो जाते हैं। एक चीज़ और मैंने जो ऑब्ज़र्व की है सदर डिवीज़न में आके, वो ये है कि हम अगर कोई बंदा घर बनाता है तो उस पर वो करोड़ से ऊपर की रकम लगा देता है, लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी का एलिमेंट है, आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि कोई लोग कैमरास वगैरह नहीं इंस्टॉल करते, ना वो ग्रिल्स वगैरह लगवाते हैं, ना वो कोई और जो है सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म रखते हैं। मेरे ख्याल में जो टोटल उस घर को बनाने की अमाउंट लगती है उसकी शायद ये 1% भी ना हो, या 0.5% भी सिक्योरिटी की कॉस्ट ना हो। नहीं तो फिर इसके लिए आप शॉप ऑर्डिनेंस एक्ट का क्यों नहीं इस्तेमाल करते कि अगर कोई दुकानदार या कोई सोसाइटी जो है वो CCTV कैमरास नहीं लगाते तो आपके पास इख्तियार तो है शॉप ऑर्डिनेंस एक्ट के तहत आप उसके जी आपने बिल्कुल ये सही बताया, वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। और ये जो आप लाहौर शहर में कैमरास लगे हुए या बाकी इंतज़ामात देखते हैं वो पुलिस की एफ़र्ट्स की वजह से ही है, वरना आप समझते हैं कि लोग बड़े लापरवाह से हैं। तो उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में आज आप जो कैमरास और बाकी चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा जो बड़े बिजनेसेस हैं या बड़े सुपर स्टोर्स हैं या फार्मेसीज़ हैं, हम देखते हैं कि शॉप रॉबरीज भी होती हैं, तो वो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वो गार्ड्स को रखते ही नहीं है। अगर गार्ड्स रखते हैं तो ये आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि हमें सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को भी सीरियसली लेना चाहिए, और उसकी जो अमाउंट है जो उस पर ख़र्च आता है वो बहुत कम है, लेकिन अगर आप वो नहीं करते और आपका नुकसान होता है तो उसकी रकम कई ज़्यादा होती। जैसे ये एक्साइज मुलाजम जो थे ये भी बगैर किसी सिक्योरिटी पर्पज़ के, बगैर किसी गार्ड के जो है इतनी बड़ी रकम लेके निकल गए, तो क्या इस हवाले से भी आपने मुतल्लिका महकमे को कोई लेटर लिखा? हम जो है इसमें तमाम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और इस दोबारा से अभी जो है एक मुहिम चली है वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट पे सख्ती से कराने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए। और आने वाले दिनों में हम जो है ये ताजिर बरदरान और बाकी जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके ज़रिए भी ये मैसेज फैलाना चाह रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट को इग्नोर ना करें और उस पर भी आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो छोटी सी अमाउंट एक दफ़ा आप कैमरा सिस्टम लगवा लेते हैं 40-50 हज़ार में अच्छा सिस्टम लग जाता है, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देता है। तो आप भी, मीडिया भी ये जो है मैसेज वो आवाम तक पहुँचाए।
आपने बातें सुनी एसपी सदर ऑपरेशन हसन जावेद भट्टी की। उनका कहना है कि एक्साइज मुलाजमीन को लूटने वाले मुलजमान से तफ्तीश जारी है और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि लोग अपने शॉपिंग सेंटर्स, बड़ी दुकानों और ख़ास तौर पर घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगाएं। इससे भी जराइम में वाज़े तौर पर कमी पेश आ सकती है। यहाँ से अब हम चलते हैं थाना टाउनशिप, जहाँ गिरफ़्तार मुलजमान से पुलिस की मुख्तलिफ़ टीमें तहकीकात कर रही हैं। क्या तहकीकात कर रही हैं और तहकीकात में क्या इंकशाफात सामने आए हैं, हम आपको वो भी बताते हैं। आइए हमारे साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डाकुओं के हाथों लुटने वाले एक्साइज मुलाजिम मोहम्मद वकास। तो हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह उनके साथ ये वारदात हुई थी, क्या हालात वाक़यात हैं। वकास बताइएगा कैसे वारदात हुई? सर वारदात सर इस तरह है कि जिस तरह रूटीन में हम जाते हैं वीकली अपना कैश ले के उस तरह जा रहे थे, तो 4 अफराद आए हैं 2 मोटरसाइकिलों पे 1 to 5 पे। उन्होंने पहले गाड़ी पे फायर किया, फिर उन्होंने मेरे पे गन लगाई है और कैश ले के तो वो चले गए। उसके बाद दौरान वारदात ही पब्लिक में से भी जो है वो किसी ने 15 पे कॉल कर दी थी, अभी वारदात हो रही थी तो उसने, क्योंकि उन्होंने फायरिंग वगैरह जो भी सूरत हाल देखते उन्होंने कर दी थी पहले 15 पे कॉल। जैसे वो गए हैं मैंने 15 पे कॉल मिलाने की ये कोशिश, तो मुझे वो आगे भाई उन्होंने कहा ये मैंने मिला दी हुई है कॉल 15 पे। तो मेरी भी बात हुई थी 15 पे, लेकिन फिर मैंने अपना वो उनके साथ हो गई बात। उसके बाद फिर मौके पे SHO साहब आ गए थाना टाउनशिप के, उन्होंने आके जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी। SP साहब भी आए, DSP साहब भी है, सारी पुलिस जो है वो इंतज़ामिया सारी पहुंची वहाँ पर। अब आपके मुलजमान गिरफ़्तार हो गए हैं तो आपकी लूटी हुई रकम भी बरामद हो गई है? हाँ जी, सुनने में ये है कि आ गई सारी रकम जो है ना वो बरामद हो गई। क्या कहेंगे आप अब? सर हम तो अल्लाह का शुक्र करते हैं कि काम इतनी जल्दी जो है वो, और ये सब काम जो है वो पुलिस की अपनी जो है वो काविशों का नतीजा है। उन्होंने अंतिम मेहनत की और हमारी दुआएँ थी कि ये जल्द से जल्द जो है ना ये मसला हल हो। मुकदमा दर्ज हो गया, मुलज़म गिरफ़्तार हो गए, तो अब पुलिस क्या कहती है आपको? सर अभी तो कुछ नहीं, इंशाल्लाह वही सर जो प्रोसेस, कानूनी प्रोसेस आगे चलेगा, वो जो तरीक़ेकार होता है उनका आगे। आपने बातें सुनी मुद्दई मोहम्मद वकास की। उनका कहना है कि खुदा का शुक्र है कि उनके साथ वारदात करने वाले मुलजमान गिरफ़्तार हो गए हैं। अब तफ्तीश का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद ही उनको जो लूटी हुई रकम है उस पुरदारी के ज़रिए पुलिस वापस दिलवाएगी। यहाँ से अब हम चलते हैं दोबारा एक बार फिर SHO टाउनशिप के पास, तो उनसे पूछते हैं कि अब तक की तफ्तीश में मुलजमान ने क्या इंकशाफ किया। इस तमाम तर गुफ्तगू के बाद हम मुलजमान से भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो कब से डकैती और राहबरी जैसे जराइम कर रहे हैं। आइए हमारे साथ। अच्छा मुस्तनी साहब बताइएगा कि गिरफ़्तार डाकुओं ने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफ किया है और अब तक कितनी लूटी हुई रकम और असला उनसे बरामद हुआ और उनके नाम क्या हैं? सर 10 नाम उनके अब्दुल्ला, एक नासिर है, ज़मान है और उस्मान है। ये गिरफ़्तार हो चुके हैं और इनसे वेपन जो हैं 2 पिस्टल बरामद हुए हैं, एक 12 बोर राइफल बरामद हुई है और रकम जो है इनसे 10,30,000 रुपये हमने रिकवर कर लिया है। बाकी भी इनके साथी हैं, उनकी भी गिरफ़्तारी के लिए कोशिश की जा रही है और अभी तफ्तीश जारी है। अच्छा मुस्तनी ये बताइएगा कि इब्तदाई तफ्तीश में अब तक इन्होंने कितनी वारदातों का इंकशाफ किया? इब्तदाई तफ्तीश में ये ढीठ हैं और इनको जो है ना टेक्निकली हम जो है ना इनकी तफ्तीश कर रहे हैं, जो जदीद तरीके से इनको जो है ना ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है और उसमें यह है कि ये अभी तक 10.5 को 3 वारदातें इन्होंने बताई हैं। मेन वारदात, मेजर वारदात ये बता रहे हैं। अब तक की तफ्तीश में गिरफ़्तार मुलजमान ने 3 वारदातों का इंकशाफ किया है, जिसमें बड़ी वारदात एक्साइज मुलाजिम मोहम्मद वकास की है। SHO का ये भी कहना है कि मुलजमान से जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश की जाएगी, क्योंकि जिस तरह इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है इससे ये साबित होता है कि ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं और ख़तरनाक क्रिमिनल भी हैं। तहम गिरफ़्तार मुलजमान अपने इस जुर्म के बारे में क्या कहते हैं, आइए अब हम उनसे भी बात करते हैं।
टाउनशिप में एक्साइज मुलाजमीन के साथ वारदात करने वाले मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए हैं और इसके साथ साथ सदर डिवीज़न में जो है स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए भी लाहौर पुलिस ने एक हिकमत अमली जो है उसको तरतीब दे दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं DIG ऑपरेशन लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी। तो हम उनसे पूछते हैं कि इस वारदात में मुलविस मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफ किया और इसके साथ साथ शहर भर में सदर डिवीज़न के साथ साथ शहर भर में जो है स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए लाहौर पुलिस का ऑपरेशन विंग क्या किरदार अदा कर रहा है। सुहेल साहब बताइएगा इस वारदात के हवाले से इसके पस मंज़र महरक़ात क्या थे, इसके साथ साथ आप क्या मुस्तक़बिल में ऐसे वारदातों की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़याज़ साहब, ये वारदात जैसी हुई लाहौर पुलिस ने बर वक्त एक्शन किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थोड़े टाइम में तमाम के तमाम जो लोग इस वारदात में इन्वॉल्व थे, डाकू थे, तमाम के तमाम पकड़े गए। बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह उनसे रिकवरी भी हो चुकी है। अब वो प्रोसेस में है। आपको पता है कि चालान बनाने का एक उसकी शनाख्त पेड कराने का अमल है, वो इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। और ये बड़ा मिसाली टाइम पे हुआ। बड़ा ये सारे के सारे जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, एक्साइज के ज़ाहिर मुलाजिम सरकारी मुलाजिम होते हैं, उनके साथ ये वारदात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पकड़े गए। बड़ी अप्रिसिएशन भी लाहौर पुलिस को आई और आइंदा भी कोशिश हम यही करेंगे कि हमें जो ही इतला मिलती है तो हम इस तरह टाइमली एक्शन करें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर बहाल हो। अच्छा सुहेल साहब, स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा जिन बन गया जो काबू में नहीं आ रहा, क्या हिकमत अमली है DIG ऑपरेशन लाहौर की? स्ट्रीट क्राइम के लिए मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ अपनाई गई। यूँ यूँ टाइम बदलता गया। आपने देखा कि ऑफिसर्स ने अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव किया। अब अगर लाहौर में हम देखें तो अब डॉल्फिन फोर्स PRU जो हमारी रिस्पांस यूनिट है वो है। डॉल्फिन को बड़े अच्छे मोटरसाइकिल दिए गए हैं, डेडिकेटेड पेट्रोलिंग सिस्टम लगाया गया है। हमने ये किया है कि ये अब थानों के अंदर इंटीग्रेट ये कर दिया गया है कि डॉल्फिन के जितने भी एहलकार हैं, ऑफिसर्स हैं, वो थाने जाते हैं। थाने में जो ऑफिसर इंचार्ज है, SHO है या जो बीट अफसर है, वो अपने इफेक्टेड एरियाज़ बताता है कि मेरे इस इफेक्टेड एरिया में इतने बजे क्राइम हो रहा है, इतने बजे मैं ज़्यादा फील करता हूँ कि पेट्रोलिंग की ज़रूरत है। बिकॉज सेफ़ सिटी हमारे पास मौजूद है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, सेफ़ सिटी में बहुत एक जदीद किस्म का एनालिसिस सिस्टम मौजूद है। कॉल्स कितने बजे आ रही हैं, वारदात का टाइम कितना है। हम पहले ये परसीव किया करते थे कि क्राइम लेट नाइट होता है। अब हमने ये देखा कि क्राइम का टाइम चेंज होकर तकरीबन दिन 2 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक, तो बल्क टाइम जिस पे कि हम लोग अपने दफातर में मौजूद होते हैं, हमारी पेट्रोलिंग थोड़ी कम होती है, उसमें ज़्यादा क्राइम है। ये एनालिसिस साइंटिफिक एनालिसिस है जो कि सेफ सिटी ने किया। तो हम ये करना शुरू हो गए कि क्योंकि 15 की कॉल ज़ाहिर है फर्स्ट रिस्पोंडेंट PRU वाले हैं और सेफ सिटी की कॉल पे डॉल्फिन पुलिस भी जाती है। तो हमने ये सिस्टम शुरू किया है कि तमाम जो डॉल्फिन के मोटरसाइकिल्स हैं या PRU की मैन पावर है, ये थाने जाती है, अपनी शिफ्ट में जाके अपने इफेक्टेड एरियाज़ को देखती है। SHO जो पेट्रोलिंग जहाँ पे जाता है उनको डबडेल करता है, बीच में उनको ऑगमेंट करता है, ताकि उसने अगर किसी जगह पे नाकाबंदी अपने थाने से कराई है तो दूसरी जगह पे पुलिस को वहाँ पे डॉल्फिन पुलिस को भेजा जाए, PRU को वहाँ पे भेजा जाए। सेकेंडली हमने ये किया कि लाहौर के टॉप 20 थाने हमने जो अफेक्टेड है स्ट्रीट क्राइम से वो निकाले। उसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा कर दी गई। उसमें A कैटेगरी का थाना उसको कंसिडर करके उसमें 90 से प्लस कांस्टेबल दे दिए गए हैं। फिर उनका बीट सिस्टम को रिवाइज़ ये किया गया है कि उनकी बीट्स में कौन कौन सी जगह जो इफेक्ट हो रही हैं, वहाँ पे परमानेंट पिकेट्स, नाकाबंदी, वहाँ पे पॉइंट्स, वहाँ पे चेकिंग वो किए, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमें सक्सेस भी हुई है और क्राइम को थोड़ा सा वहाँ से शिफ्ट भी हुआ है, कुछ रुका भी है। पेरिफेरी के लोग आप देख लें, काना, निश्तर, रायवेंड, ये जो हमारा जो पेरिफेरी के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हमारे बनते हैं थाने, ख़ास तौर पे इनको ऑगमेंट किया है। उम्मीद है कि इससे बेहतरी आएगी। कितने हॉट स्पॉट्स का तयन किया है आपने कि शहर में ये मकामात जो हैं ये संगीन जराइम के हवाले से या रोड रॉबरी के हवाले से जो है ये काबिल तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? 48 के करीब जो है हमने एनालिसिस करके देखा है कि वो हॉट स्पॉट्स जिन पे कि बार बार कॉल आ रही है, बार बार क्राइम, आप इससे स्नैचिंग कर लें, आप इसमें मोटरसाइकिल चोरी कर लें, ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ा क्राइम है कि बंदे को अपनी जो सवारी है उससे महरूम कर दिया जाता है। उसके अलावा जो बाकी छीना चपटी है या हाउस रॉबरी है, उन तमाम को तकरीबन देखते हैं 48 ऐसे पॉइंट्स हैं। बाकी छोटे पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे, लेकिन बड़े पॉइंट्स हॉट स्पॉट्स हमने देखे हैं, उन पे हमने पेट्रोलिंग इन्हांस की है, उन पे हमने अपनी जो है फोकस ज़्यादा किया है। उनकी एरियाज़ को हम कोशिश करें कि वहाँ पे शॉप एंड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के साथ कैमराज लगाए जाएँ, हमारी जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे और हमारी जो रिस्पॉन्स यूनिट उसके करीब तरीन हो। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी कंपैरेटिवली कमी आ रही है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट फिगर हम आपको 1 महीने की ज़ाहिर है या 2 महीनों की एक रिपोर्ट बना के हम आपको देंगे कि इस इफेक्ट, इस वजह से क्राइम या तो शिफ्ट हुआ या लोग पकड़े गए वहाँ। क्या कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी की तैनाती के बाद
लाहौर के शहरी ख़ुद को महफूज तस्वर कर सकते हैं? आई थिंक मेरी तैनाती के अलावा भी लाहौर में जो भी ऑफिसर तैनात किया जाता है उसकी प्रायोरिटी लाहौर के शहरी है। मेरे से पहले बहुत सारे ऑफिसर ऐसे आए हैं कि जिन्होंने बहुत बहुत अच्छे काम किए। मैं कोशिश ये करूँगा कि उनका नहीं, जिस तरह आपने अपनी पॉलिसी बताई, जिस तरह आपने अपनी स्ट्रेटजी हिकमत अमली बताई, मेरा ये सवाल इसके तनाजुर में है कि क्या लाहौर के शहरी कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी की तैनाती में ख़ुद को महफूज तस्वर कर सकते हैं? मैं इस बात को सिर्फ इस तनाज़ुर में एक डिफरेंट एस्पेक्ट से लेता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी है तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि लाहौर के शहरियों के जान माल और इज़्ज़त आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वो काम करूँ जिससे कि लाहौर के शहरी मुतमईन हो। अगर वो फील ये करती हैं कि किसी जगह पे कमी कोताही है, किसी जगह पे इम्प्रूवमेंट है, तो मेरे दरवाजे खुले हैं। हमारी 15 की है, एक्सेस है 8787 की, हमें ज़रूर बताएं। मेरे दरवाजे हर शहरी के लिए, हम पुलिस के मुलाजमीन के लिए खुले हैं। आपके चैनल के तवसत के थ्रू भी ये मैं लोगों को पैगाम दूँगा कि आएँ, हमें सजेशन दें, हमारी ओनरशिप लें। हम उन्हीं से हैं, हम लोगों से स्ट्रेंथ लेते हैं और हमें सजेशन दें, हम उस तरह इसको इम्प्रूव करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें हमें बरकत डालें। लाहौर पुलिस शहरियों की हिफाजत में किसी किस्म की गफलत और लापरवाही नहीं करेगी। हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है, स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म किया जाएगा और इसके लिए भी डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट के साथ साथ थाने की सतह पर खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ये कहना है DIG ऑपरेशन लाहौर का, और उन्होंने ये भी कहा है कि शहरी की खिदमत करना लाहौर पुलिस का फ़र्ज़ है। ये हैं वो 4 ख़तरनाक डाकू जिन्होंने दौरान वारदात जो है 45 लाख रुपए लूटे एक्साइज के मुलाजिम वक़ास से और उसको फायर मारकर ज़ख्मी करने की भी कोशिश की, ताहम वो खुशकिस्मती से बच गया। अब ये चारों मुल्ज़मान हथकड़ियों में जकड़े इस वक्त टाउनशिप पुलिस की हिरासत में हैं, जहाँ पर इनसे CIA इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस की मुख्तलिफ़ टीमें ना सिर्फ तहकीकात कर रही हैं बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि आया ये मुल्ज़मान साबका रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं, ये मुल्ज़मान पंजाब के किसी थाने में डकैती, रॉबरी समेत दीगर किसी संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब तो नहीं है। हम बात करते हैं इन मुल्ज़मान से और पूछते हैं कि कब से इस घनौने कारोबार, इस घनौने धंधे में मुलविस हैं। क्या नाम है आपका और कब से आप वारदातें करते हो? मेरा नाम मोहम्मद ज़मान है। थोड़ा सा ऊंचा बोलो। मोहम्मद ज़मान है। ज़मान, कब से वारदातें कर रहे हो? 2-3 साल से। 2-3 साल से लूट रहे हो? पहले कभी पकड़े गए हो? नहीं। पहले कभी नहीं पकड़े गए? नहीं। पहली मर्तबा पकड़े गए हो? जी, पहली मर्तबा। पुलिस पे फायरिंग क्यों की थी? पकड़े जाने का डर था? जी, पकड़े। तो भाई बात करो ना। जी, पकड़े जाने का डर। जब पकड़े गए हो तो अब डर नहीं लग रहा? लग रहा है। लग रहा है? डर लग रहा है? जी, लग रहा है। तो पुलिस पर फायर करते हुए डर नहीं लग रहा था? शहरियों को लूटते हुए डर नहीं लगता था? पता नहीं खौफ है कि शर्मिंदगी है पकड़े जाने की, या फिर पुलिस की रवायती तफ्तीश का खौफ है। मुल्ज़म शायद कम गो भी लगता है, बात करने से गुरेज़ा है। दूसरे मुल्ज़िम की जानिब चलते हैं। क्या नाम है भाई आपका? कब से इस कारोबार में, इस धंधे में मुलविस हैं आप? उस्मान है। 2-3 साल हो गए हैं ये कर। कितनी वारदातें की हैं? 3-4 की हैं पहले। 2-3 साल में 3-4 वारदातें बस? बस इतनी। पुलिस पे फायरिंग क्यों की थी? पकड़े जाने के डर से। पकड़े जाने के डर से। तो अब पकड़े गए हो तो अब डर नहीं है? डर है। अब माफ़ी की अपील करते हैं इनसे। तो अभी आपको माफ़ कर देंगे? ये देखिए कि अब तक कितनी वारदातें की हैं, कितने पैसे लूटे हैं लोगों से, कितने लोगों को फायर मारा है? और 4 पॉइंट कटियाँ की हैं। पहले कभी पकड़े गए हो? नहीं, पहले कभी नहीं पकड़े गए। पहले कभी नहीं पकड़े गए? पहली दफ़ा पकड़े गए। कहाँ के रहने वाले हो और इससे पहले क्या काम करते थे? मेहनत मजदूरी करते थे। बड़ी मेहनत मजदूरी करते थे भाई। आपका क्या नाम है भाई? नासर। नासर नाम है। कब से वारदातें कर रहे हो? 3-4 साल से। 3-4 साल से? जी। तो इससे पहले कभी पकड़े गए हो? नहीं, कभी नहीं। कभी भी नहीं पकड़े गए? नहीं। कितनी वारदातें की हैं 3-4 साल में? यही कि 3-4। 3-4 बस? जी। बड़ी वारदातें की कि छोटी छोटी? बड़ी बड़ी। बड़ी बड़ी वारदातें की? कितनी की बड़ी वारदातें की? कुछ बड़ी कुछ छोटी, ऐसे ही करते रहे। तो अब डर लग रहा है कि नहीं? डर लग रहा है, क्यों नहीं। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर वारदातें करोगे? नहीं, फिर नहीं करेंगे। तो आप क्या करोगे?
अब मेहनत मजदूरी करेंगे जो पहले भी करते थे। मेहनत मजदूरी करेंगे, पहले भी करते थे। आपका क्या नाम है भाई, कब से वारदातें कर रहे हैं? अब्दुल्ला जी, 3-4 साल हो गए हैं। सब के सब को 2-3-4 ये इकट्ठे किस जगह पे होते थे आप चारों? आपस में दोस्त हो क्या हो? नहीं, बस इसी तरह से ही था, एक दूसरे के साथ मिलना थोड़ा सा, वारदातों के लिए। वारदातों के लिए इकट्ठे होते थे। तो कितनी वारदातें की हैं अब तक? यही 4-5 ही की हैं मिलके। यही 4-5, 2, 3, 6, 7। तो लोगों को फायर भी मारते थे वारदात के दौरान? नहीं, बस जो आगे से कोई मजामत करे, कोई डर लग जाए, कोई पकड़े जाएंगे तो बस फिर डर की वजह से। अब तो पकड़े गए भाई, अब डर कहाँ गया? पुलिस पे क्यों फायरिंग की थी? बस यही डर था कि फायर ना किया तो ये मार देंगे हमें। तो अब क्या करेगी पुलिस? आपने बातें सुनी इन चारों मुल्ज़मान की। ये गुज़श्ता 2 से 3 साल के अरसे में इन्होंने शहर में डकैती की बेशतर वारदातें की हैं। तहम अब तक की तफ्तीश में कोई 2 वारदातों का इंकशाफ कर रहा है तो कोई 4 वारदातों का इंकशाफ कर रहा है। ये नौजवान जो कि शहरियों को लूटते थे, अब हथकड़ियों में इनके हाथ जो हैं वो पुलिस ने झकड़ दिए हैं, इनको बांध दिया है। अब हवालात जो है वो इनका मुकद्दर है। इनकी तफ्तीश का चलान मुकम्मल करके इन्हें जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां पर इनका ट्रायल होगा और दीगर पुलिस की जो एजेंसियां हैं वो भी इन मुल्ज़मान से तफ्तीश करेंगी कि क्या ये मुल्ज़मान जो हैं किसी साबका मुकदमे में पुलिस को मतलूब तो नहीं है। फ़िलहाल टाउनशिप पुलिस की हिरासत में ये 4 मुल्ज़मान हैं जिन्हें फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। गिरफ़्तारी के बाद इन मुल्ज़मान के कब्ज़े से लगभग 10 लाख रुपए की करीब रकम, मोबाइल फ़ोन्स, असला और मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। मज़ीद रकम की बरामदगी के लिए इनके दीगर साथियों की गिरफ़्तारियों के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का सिलसिला जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद कार्रवाई के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। जुर्म कैसा भी हो और करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन आ जाता है कानून के शिकंजे में। जुर्म करने वाले ये 4 अफराद इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। हाथ इनके हथकड़ियों में जकड़े हैं। अब इन्हें हवालात में बंद किया जा रहा है, जहां तफ्तीश के मुख्तलिफ मराहिल से निकलने के बाद इन्हें जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नई फ़र्द जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।